हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम इस समय मध्यकालीन भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर रहे हैं और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कल हमने 18 पार्ट से मुग़ल साम्राज्य को स्टार्ट किया था। आज हमारा ये 19 पार्ट है। मुग़ल साम्राज्य में हम नेक्स्ट शासक हुमायूं को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हुमायूं के बारे में, क्योंकि हुमायूं का शासनकाल जो है 1530 से 1540 ईस्वी तक था। और क्योंकि इसने 2 बार शासन किया था, फिर नेक्स्ट बार इसने 1555 से 1556 ईस्वी में शासन किया था। इसलिए क्योंकि शेरशाह सूरी बीच में युद्ध में आ गया था, फिर पराजित करके इसने 1555 से 56 में ओनली 6 मंथ जो है इसने शासन किया था। तो इसका शासनकाल टोटल वैसे 1530 से 1556 फिर काउंट किया जाता है। और 2 बार इसने फिर अपना राज्याभिषेक भी कराया था। तो पहला शासनकाल इसका 1530 से 40 और नेक्स्ट जो था वो 1555 से 1556। आइए देखिए, थोड़ा सा हम हुमायूं के बारे में आपको बता देते हैं, फिर आपके सामने जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट हैं उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए, हुमायूं का जन्म जो है 6 मार्च 1508 में हुआ था और इसका जन्म जो हुआ था काबुल में हुआ था। और इसका मूल नाम जो था नासिरुद्दीन मोहम्मद था और इसका उपनाम जो है हुमायूं था। इसके माता माहम बेगम थी, पिता बाबर थे और इसका राज्याभिषेक जो है 30 दिसंबर 1530 में हुआ था। इसका जो प्रारंभिक जीवन है, तो जैसा बताया हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1530 में हुआ, 6 मार्च 1508 में हुआ और काबुल में हुआ था। इसका पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था और यह 12 वर्ष की आयु में बदखशाम का सूबेदार बना और 18 वर्ष की आयु में पहला सैनिक अभियान जो है इसने किया था और हामिद खां को इसने पराजित किया था। और इसके पिता का नाम जैसा हमने बताया कि भी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और माता का नाम माहम सुल्ताना था। और इसकी जो पत्नी थी उनका नाम जो हमीदा बानो बेगम था। इन्हीं हमीदा बानो बेगम से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसी का नाम जो है अकबर था, जो भारतीय इतिहास में अकबर महान के नाम से जाना जाता है। और हुमायूं का जो अर्थ होता है वो भाग्यवान होता है। इसी पर टिप्पणी करते हुए जो अर्किन इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा था कि हुमायूं का अर्थ भाग्यवान होता है, परंतु उससे अधिक अभागा जो है कोई नहीं था। और जो लेनपोल नेक्स्ट इतिहासकार थे उन्होंने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हो गई। और जो अबुल फजल इतिहासकार थे उन्होंने हुमायूं को इंसान कामिल कहा था। और जो ख्वांदमीर इतिहासकार थे उन्होंने हुमायूं को उपाधि प्रदान की थी सिकंदर आजम, खुदा का साया, हसरत पातशाह और विलाखत पना, हकीकी मंजाजी और सल्तनत का योग्य, ये जो उपाधियां जो हुमायूं को ख्वांदमीर ने दी थी। और जो है हुमायूं के जो इसके विजय अभियान थे, तो इसने देखिए कलिंजर अभियान भी किया था जो कि 1531 में किया था। फिर जो है इसने दोहरिया या दोराह बोलिए दोहरिया बोलिए दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। दोहरिया का जो युद्ध हुआ था वो 1532 में हुआ था। चुनार का घेरा ये भी 1532 में हुआ था। फिर बहादुर शाह से इसका संघर्ष हुआ 1533 से 1536 ईस्वी में। और शेर खां से जो इसका संघर्ष हुआ 1537 से 1540 ईस्वी में, क्योंकि शेर खां से इसका कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो है हुआ था। लेकिन शेर खां से इसके कई संघर्ष हुए थे। एक तो चुनार का घेरा हुआ था 1537 ईस्वी में और फिर बंगाल विजय 1538 से 39 ईस्वी में हुई थी। और चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1539 में हुआ था। और जो कन्नौज, जिसे बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध भी कहते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है, तो 17 मई 1540 में हुआ था। और यही 17 मई 1540 में इसको शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया था और ये भाग गया था। उसके बाद शेरशाह ने शासन किया था और फिर इसने 1555 में विजय प्राप्त करके 1555 से 1556 तक शासन किया था। हुमायूं के बारे में इतना आप समझ गए होंगे हुमायूं के बारे में। और जो इसकी मृत्यु हुई थी उसके बारे में बता देते हैं, फिर इनके क्वेश्चनों को फटाफट हम कंप्लीट कर लेते हैं। और हुमायूं की मृत्यु जब हुई थी 24 जनवरी
1556 ईस्वी में जो है दीन पनाह के भवन में हुई थी और ये पुस्तकालय में हुई थी। आपको पता होगा कि जो शेरे मंडल की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, जो कि एक पुस्तकालय था, परंतु इसकी मृत्यु को 17 दिन तक जो है गुप्त रखा गया था, क्योंकि इसके स्थान पर मुल्ला बेकनी जो है हुमायूं की हम शक्ल के जैसा था, तो वो जनता को शरोका जो है दर्शित किया करता था, क्योंकि इस चीज़ का इन्हें भय था कि अकबर की बहुत कम उम्र थी और उसकी सत्ता को हथिया न ले, क्योंकि अकबर एवं बैरम खां इस समय जो है पंजाब विजय में गए हुए थे और उसको जो है इसकी जो है सूचना देने के लिए तुर्की जो एडमिरल अर्ली रईस को भेजा गया था। और हुमायूं की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए लेन पूल ने कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई। इसी टाइम पर लेन पूल ने कहा था। और जो लिग्ने अर्शिन थे, इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था कि यदि हुमायूं कुछ दिन और जीवित होता तो वो अपने पूर्वजों का जो है अंतिम जो है शासक बनता। इस तरह से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। और हुमायूं के बारे में था कि ये ज्योतिषी भी था। ये 7 दिन जो है सातों दिन जो है अलग अलग वस्त्र पहनता था, मतलब 7 दिन जो है अलग अलग चेंज करके वस्त्र पहनता था, ज्योतिष को मानता था। और जो है ये सप्ताह में जो 7 दिन वस्त्र पहनता था, उसमें रविवार को पीला वस्त्र, शनिवार को काला वस्त्र और सोमवार को जो है ये सफ़ेद कपड़ा पहनता था। इस तरह से और इसके बारे में जो है जो दिल्ली में मीना बाज़ार की शुरुआत इसी ने की थी। इसमें जो कर्मचारी की स्त्रियां थी वो वस्त्र बेचती थीं और जो राज परिवार की स्त्रियां थी वो खरीदती थी। और हुमायूं के बारे में था कि हुमायूं अफीम का बहुत शौकीन था। इस तरह से इसके बारे में बस इतना ही जान लीजिए। और आइए अब देखिए उनके क्वेश्चनों को जो आपके सामने रिप्रेजेंट है, उन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत एक्सप्लेन करेंगे। इतना बताने से आपको थोड़ा सा बेसिक समझ क्लियर हो जाती है, जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखिए जो हुमायूं के राजनीतिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखिए। हुमायूं किस वंश का था? तो हुमायूं मुगल वंश का था। हुमायूं कहाँ पैदा हुआ था? अभी जैसा हमने बताया कि मार्च 1508 में काबुल में जो है पैदा हुआ था। हुमायूं का अर्थ क्या है? भाग्यशाली है। देखिए क्वेश्चन सारे वहीं से बनते हैं। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। हुमायूं के पिता का नाम क्या है? बाबर है। अगर हमने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली तो क्वेश्चन कहीं से भी आए हमें कंफ्यूज नहीं कर पाता, हम करेक्ट आंसर कर लेते हैं। हुमायूं की माता का क्या नाम था? माहम बेगम था। और बाबर की मृत्यु के पश्चात उनके प्रधानमंत्री ने किसे आगरा की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया था? तो मेहंदी ख्वाजा को जो है उनके प्रधानमंत्री ने आगरा की गद्दी पर बैठाने का प्रयत्न किया था, क्योंकि मेहंदी ख्वाजा जो है बाबर के बहनोई थे। आगे देखिए हुमायूं के बारे में जो क्वेश्चन है, 1 मिनट देखिए। ईश्वर ने चाहा तो राजा होकर मेरा प्रथम कार्य तुम्हारी एवं अन्य दूसरे राजद्रोहियों की खाल उतारना होगा। उपर्युक्त कथन ये किसका था? तो ये मेहंदी ख्वाजा का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री खलीफा की पसंद था? तो ये मेहंदी ख्वाजा जो है खलीफा की पसंद थे बाबर के मतलब हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में जो है जो बाबर का जो खलीफा था मीर खलीफा, उसकी पसंद जो है मेहंदी ख्वाजा था कि इसको गद्दी पर बैठाला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? 33 दिसंबर 1530 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मुगल शासक कौन था जिसने अपनी पिता की इच्छा अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था? तो हुमायूं ही था। इसने अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का जो है विभाजन किया था। जिस समय हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा, काबुल व कंधार पर उसके किस छोटे भाई का अधिकार था? तो कामरान का अधिकार था। दोहरिया जिसे दौराह कहा जाता है, इसका युद्ध कब हुआ था? यहाँ युद्ध नहीं लिखा है, पर दोहरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था।
और दोहरिया दौराह का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हुमायूं और महमूद लोधी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में प्रथम बार आक्रमण किया था। चालाक अफगान बताकर बाबर ने हुमायूं को किसके प्रति सचेत किया था? तो शेर खां के प्रति सचेत किया था, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बाबर ने चालाक अफगान बताकर जो है हुमायूं को सचेत किया था। वह कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था? तो हुमायूं ही था, प्रथम मुगल सम्राट था, इसने बंगाल के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं के शासनकाल में नुसरत शाह जो है किस राज्य का सुल्तान बना? तो नुसरत शाह जो है बंगाल राज्य का सुल्तान बना। हुमायूं के काल में शाह हुसैन अरगून जो है कहाँ का शासक था? तो शाह हुसैन अरगून जो है सिंध का शासक था। प्रताप रुद्र जो है कहाँ का शासक था? तो प्रताप रुद्र जो है कालिंजर का शासक था। गुजरात के उस महत्वाकांक्षी नवयुग सुल्तान का नाम क्या था जिसने हुमायूं से युद्ध किया था? तो बहादुर शाह था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात की सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला पहला मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था, जिसने गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला जो है प्रथम मुगल शासक था। रानी कर्णवती ने मेवाड़ के किस राजा का विरोध करते हुए हुमायूं से सहायता मांगी थी? तो रतन सिंह से का विरोध करते हुए जो है इन्होंने हुमायूं से सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किंवदंतियों के अनुसार जो है किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो रानी कर्णवती ने जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं ने दूसरी बार चुनार के किले पर कब घेरा डाला था? 1537 से 1539 ईस्वी में दूसरी बार जो है चुनार के किले पर इसने घेरा डाला था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को जो है चौसा का युद्ध हुआ था। और चौसा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो हुमायूं और शेर खां के बीच या शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं इसमें पराजित भी हुआ था। हुमायूं चौसा में क्यों पराजित हुआ था? क्योंकि उसके भाइयों ने उसका साथ जो है नहीं दिया था। चौसा के युद्ध से हारने के पश्चात हुमायूं ने किसकी सहायता से अपनी जान बचाई थी? तो निजाम नाम का भिस्ती था, उसकी सहायता से जो है इसने जो है अपनी जान बचाई थी। और फरिश्ता के अनुसार हुमायूं किसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था? तो जो भिस्ती नामक निजाम था इसको जो है इसने आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। और उसी समय इसने जो है चमड़े का सिक्का भी चलवाया था निजाम नामक भिस्ती ने, क्योंकि इसने इसकी जान बचाई थी। उसी समय इसने कहा था कि मैं तुमको शासक बनाऊंगा। तो जब ये जो विजयी हुआ था तो आधे दिन के लिए इसको जो है एक दिन के लिए इसको शासक बनाया था निजाम नामक भिस्ती को। हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध जो है किस स्थान पर हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज के निकट कहते हैं। तो इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं और बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि ये कन्नौज के निकट हुआ था और ये 1540 ईस्वी में हुआ था। और ये हुमायूं और शेर खां के बीच जो है निर्णायक युद्ध था और इसमें भी हुमायूं जो है पराजित हुआ था। तो उसके बाद जो है शेर खां का या शेर शाह का शासनकाल हुआ था 1540 के बाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है कब हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध के पश्चात हुमायूं निर्वासित जीवन जीने के लिए बाध्य हुआ? तो कन्नौज युद्ध के पश्चात जो है ये निर्वासित जीवन जो है जीने के लिए बाध्य हुआ। निर्वासन के दौरान हुमायूं को आश्रय देने वाला सफाविद शासक कौन था? तो शाह तहमास्प प्रथम थे, इन्होंने हुमायूं को आश्रय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की भारत में निर्वासित अवधि जो है कितने वर्षों की थी? तो 15 वर्षों तक ये जो है भारत रहा था। फिर हुमायूं दूसरी बार दिल्ली में कब प्रवेश किया था? तो जुलाई 1555 ईस्वी में इसने प्रवेश किया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो 15 मई 1555 ईस्वी को मुगलों एवं अफगानों के बीच हुआ था। हुमायूं ने किसे हराकर 1555 ईस्वी में दिल्ली में फिर से अधिकार प्राप्त किया था? तो सिकंदर शाह को हराकर जो है इसने दिल्ली पर फिर अधिकार प्राप्त किया था।
लेकिन 6 माह तक ही ये शासन कर पाया था, फिर इसकी मृत्यु ही हो गई थी। दिल्ली का राज्य दोबारा प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं ने कितने समय तक राज्य कर पाया था? तो 6 माह तक ही राज्य कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो दीन पनाह महल, जो दीन पनाह नामक इमारत थी, इसकी सीढ़ियों से फिसल कर जो है गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर देख लीजिए, किस मुगल शासक की सीढ़ियों से गिरकर जो है मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की ही हुई थी। और हुमायूं की कब्र कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी, इन्होंने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो मीरक मिर्जा गियास जो है इसके मकबरे के वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा एक मकबरा जो है एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्ण रूप से प्रतीत होता है? तो दिल्ली का में जो है हुमायूं का मकबरा जो है यही ताजमहल के पूर्ण रूप में जो है प्रतीत होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का अर्थ भाग्यवान है, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसने की थी? तो स्टैनली लेनपूल जो इतिहासकार थे, उन्होंने ऐसा लिखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का है। देखिए कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन की मुक्त हो गया। यह भी कथन जो है स्टैनली लेनपूल का है। और फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्हीं का है कि इस इतिहासकार ने लिखा कि हुमायूं की असफलता का मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी। तो लेनपूल ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समकालीन स्रोतों में कौन सा एक खगोल शास्त्री व ज्योतिष शास्त्री के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो जो स्रोत था कानून हुमायूनी, यह जो है खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का जो है चित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कानून हुमायूनी किसकी रचना है? तो ख्वांदमेर की रचना है। और किस लेखक को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी? तो ख्वांदमेर को जो है अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। ख्वांदमेर ने कानून हुमायूनी में अहल ए मुराद जो है किस एक समुदाय को निर्दिष्ट करता है? तो जो ख्वांदमेर की जो कानून हुमायूंनामा ग्रंथ था, तो उसमें जो अहल ए मुराद शब्द है यह इस समुदाय को निर्दिष्ट करता है जिसमें संगीतकार, नर्तक एवं चारण समुदाय को जो है यह निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? तो हुमायूं ही था जो कि 2 बार गद्दी पर बैठा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के संबंध में सही कथन क्या है? तो हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया था। हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं की असफलता का क्या कारण था? तो उसका कमज़ोर चरित्र जो है उसकी असफलता का कारण था। उसकी युद्ध वर्ष और उसके शासक देख लीजिए। कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 ईस्वी में हुआ था और यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में हुआ था, यहाँ के शासक महमूद लोधी थे। चुनार का प्रथम घेरा जो कि 1532 ईस्वी में किया था और यहाँ का शासक जो है शेर खां थे। गुजरात अभियान जब इसने किया था 1535 ईस्वी में, तो यहाँ का शासक जो है बहादुर शाह था और इससे इनका युद्ध हुआ था। फिर चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, शेर खां से इनका युद्ध हुआ था, शेर खां इस समय शासक था। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध ये 1540 में हुआ था, शेर खां कहिए शेर शाह कहिए, इससे इनका युद्ध हुआ था, इस समय ये शासक थे। आज के लिए इतने। आज हमने हुमायूं को कंप्लीट कर लिया। अब कल हम शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इस तरह हम सारे मुग़ल साम्राज्य शासकों को कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज।
इससे आपको वीडियो भी लंबी नहीं होगी और पढ़ने में भी आसानी होगी। कल हमने बाबर को पढ़ा था एक वीडियो में, आज ही हमने हुमायूं को कंप्लीट किया, कल शेर शाह सूरी को कंप्लीट करेंगे, जिससे आप एक वीडियो देखिए तो एक शासक का जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैं बता रही हूँ, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा 1 से 2 बार। और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट हो वो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे शेर शाह सूरी का। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।